अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है चिकन कोरमे की रेसिपी, और चिकन देगी कोरमा है। 6 किलो की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, तो आप लोगों को ना सारी रेसिपी की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले जो है हमने प्याज लिए हैं ½ किलो, और टमाटर भी हमने ½ किलो लिए हैं। तो टमाटर और प्याज जो थे ना, उनको पहले थोड़े से पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया। तो वो जैसे सॉफ्ट हो गए थे ना, उसके बाद उनको हमने ग्राइंडर में ना अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उनका भी हमने पेस्ट बना लिया है। 1 लीटर हम ऑयल लेंगे, उसमें हम टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के ना, और साथ ही इसमें हमने साबुत गरम मसाला जो है 6 चम्मच वो डालना है, और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले। अच्छा, मैंने ना प्याज और टमाटर जो है ना वो इसलिए पहले बॉईल किए हैं, उसको हमने इसलिए बॉईल किया पहले क्योंकि जो प्याज है ना ये अभी फार्म वाला आ रहा है, तो ये ना सालन में जो है ज़्यादा फिर गलता नहीं है, प्याज ऊपर तैरता है, तो इसलिए इसको हमने पहले इस तरह से मैश कर लिया, ठीक है। और टमाटर जो हैं उनको भी हमने पेस्ट इसलिए बना लिया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बने। तो अभी इसको हम डाल के ऐसे अच्छे तरीके से हम पहले इसे फ्राई कर लेंगे। आग जो है वो यहाँ पे हम थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे, पहले स्लो थी, अब हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि अच्छे से पहले फ्राई हो जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो सर्दी की वजह से अभी थोड़ा गला वगैरह बंद है, ज़ुकाम नज़ला वगैरह है, तो उसको अभी आप लोग थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो अभी जो है बस बाकी जो टमाटर वगैरह का पेस्ट था वो भी इसमें ऐड कर दिया हमने, और अच्छे से चम्मच चलाएंगे हम। और चम्मच चलाने के बाद जो है इसे हम इस तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची ना रहे या कच्ची वाली जो हमक होती है वो ना आए, ठीक है। अब हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से ना अभी थोड़ा सा गोल्डन हो गया इसका कलर। तो इसमें यहाँ पे हमने हल्दी डाली है 20 ग्राम, 20 ग्राम हल्दी डाल के इसे हमने अभी मिक्स किया है। और इसके बाद जो है इसमें हमने ऐड करनी है सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी 20 ग्राम ही है, वरना आप अपने अंदाजे के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर जो है हमने इसमें ऐड किया है 50 ग्राम। तो बस ये 3 चीज़ें हमने ऐड की हैं। गरम मसाला जो है वो हमने पहले ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास घर का कूटा हुआ गरम मसाला हो तो आप उसको लास्ट में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप बाज़ार वाला ना ऐड करें, उससे जो है इसका कोरमे का ना कलर बिल्कुल सा ब्लैक सा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमने अपने कलर इसको नहीं ख़राब करना है, इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन रखना है। तो अभी यहाँ पे इसमें हमने सुरख मिर्च ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने पानी वगैरह इसमें भी कुछ भी नहीं ऐड किया, और हमने इसमें ऐड करना भी नहीं है। हमारी वीडियो की जो आज की ख़ास बात है ना वो यही है कि हमने इसमें अभी पानी वगैरह इस तरह बार बार डाल के नहीं ऐड करना। जिस तरह हम घर में बनाते हैं हम पानी वगैरह डालते हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी इसमें हमने बस मिर्चें वगैरह भी डाल दी हैं, और मिर्च जो पूरी हमने डाली है ना वो भी हमने 20 ग्राम डाली है, हल्दी भी 20 ग्राम डाली है। सूखा धनिया पाउडर जो है वो हमने 50 ग्राम ऐड किया है। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से इस तरह से पका लेंगे। अच्छा, चिकन जो है वो हमारे पास 6 किलो है, और हमने पहले से धो के रखा हुआ है, उसे छलनी में रखा है ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद जो है हम इसे चिकन इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से अब पकाएंगे, चिकन अच्छे से पक जाए। अच्छा, यहाँ पे इसमें ना हमने एक कोरमे का जो साशे होता है ना, डब्बा जो होता है छोटा वाला, वो भी हमने इसमें ऐड किया है चिकन कोरमे का। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमने दही ऐड करना है इसमें। दही इसमें हमने ऐड किया है ½ किलो। ½ किलो टमाटर ऐड किए थे, ½ किलो हमने इसमें दही ऐड किया है। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से अभी मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, हमने इसे ना अभी इतनी देर पकाना है कि इसका जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए, जो चिकन का थोड़ा बहुत पानी होता है इसमें वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। बाकी हमने इसमें पानी वगैरह अभी कुछ भी नहीं ऐड करना।
इसी में ही वो अच्छे से पक जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इजी टिप्स के लिए, इजी ट्रिक्स के लिए मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और इस तरह से इजी सी आपको मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बस करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस होती है ना उनके नोटिफिकेशन फिर पहले आप लोगों को मिल जाया करेंगे। तो बस अभी इसमें जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमने इसे अच्छे से इसकी अभी भुनाई करनी है। थोड़ी देर इसे हमने अच्छे से पकाते रहना है ताकि चिकन भी इसमें कच्चा ना रहे। और यहाँ पे जो है इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर चख लें और फिर आप इसे कम भी कर सकते हैं, या फिर इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद जो है, अच्छा दही डालने से ये है ना कि चिकन जो है वो बिल्कुल नहीं टूटता, लेकिन आप अगर इसमें बार बार पानी डालेंगे ना तो उससे ही चिकन जो है ये फिर रेशा रेशा होने लगता है। तो आप इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये देखें अभी मेरी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बन गई है और ये हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, उसी से ही अच्छी सी बन गई है। तो अभी भी इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा ये ना हम लोगों ने मदरसे के बच्चों को उनके लिए खाना बनाया था, उनको खिलाना था खाना। तो आप अपने अंदाज़े के मुताबिक ना इसमें ग्रेवी वगैरह या ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तकरीबन 25 बच्चों का ना खाना हम लोगों ने बनाया था। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे। और अभी हम इस पर यहाँ पे हरा धनिया वगैरह इस पर डाल देंगे। तो खाना जो है हमारा वो रेडी हो गया है। तो ये जो है हमारा कोरमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। इस पर बस हमने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद जो है हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे दम पे, और उसके बाद जो है हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो हमारा खाना हो गया बिल्कुल रेडी। आप नान के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा जो है हमारा खाना रेडी हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।